आज राजस्थान में 5 बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आज 22 मार्च राजस्थान की दिन की बड़ी खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। मौसम खराब हुए तो फसलों पर देगी सरकार मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, बिना मौसम के बारिश होने के कारण दोस्तों हुई फसल खराब पर सरकार दे सकती है मुआवजा। तो राजस्थान की महिलाओं को अब मिलेगा फ्री स्मार्टफोन। दोस्तों अभी कर सकते हैं राजस्थान की ऑनलाइन वेबसाइट के लिए आवेदन। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर बदलदार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। अब सरकार यहां पर जल्दी महिलाओं को स्मार्टफोन दे सकती है। वहीं राजस्थान के किसानों को हो सकता है संपूर्ण कर्जा माफ। राजस्थान के किसानों के लिए अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राजस्थान के किसानों के लिए यहां पर बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब राजस्थान सरकार के किसान पर यहां पर बड़ा ऐलान करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान सरकार अब खरीद के MSP पर, जी हाँ दोस्तों, अब राजस्थान खरीदी यहाँ पर फसलों को MRP पर खरीदने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, MRP पर सरकार फसल खेलेगी, जिसमें कई बड़े बाजरा हो, गेहूं हो, इनके भाव आ सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थान के किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर राजस्थान में लगातार हम आपके साथ ला रहे हैं आज की राजस्थान की प्रमुख खबरें। जी हाँ दोस्तों, एक एक खबर पर पूरी अपडेट दे रहे हैं। बता दें कि अब राजस्थान में MSP पर सरकार खरीदने जा रही है। बड़ी फसलें राजस्थान में हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में आज 24 जिलों में भयंकर बारिश का दौर जारी हो सकता है यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में। जी हाँ दोस्तों, मौसम समाचार की बात करें तो राजस्थान के आज 21 जिलों में भयंकर बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आज 21 जिलों में भयंकर बारिश की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटा, बूंदी, बारा, नागौर में भयंकर बारिश होगी। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार सत्ता से गई है, संगठन में बड़े बदलाव के आसार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर। राजस्थान में कांग्रेस संगठन आजकल पूरी तरह से थका नजर आ रहा है। जब से सूबे में कांग्रेस की सत्ता गई है, आम कार्यकर्ता घर पर बैठ गए। हाल ही लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ हलचलें जरूर मची थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम ने बड़े बड़े नेताओं को कौम पर लगा दिया है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अकेले ही दम पर यहाँ पर हाथ को मजबूत करने की जरूरत में अवश्य लगे हुए हैं, पर अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी तो राजस्थान में असरदार नजर नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अधिकतम समय राजस्थान प्रांत मुक्त साबित हुआ है। पहले राजा रजवाड़ों की आम जनता दूर या फिर आज संगठन कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलों की मजबूरियों से कांग्रेस सत्ता खूब स्वाद चका था, लेकिन अब राजस्थान की सियासत फिजा बिल्कुल बदल चुकी है। भाजपा जड़ मजबूत हो चुकी है, जिसके लिए कांग्रेस नेताओं की आपसी फुटवत और आराम की राजनीति बताई जा रही है। प्रदेश में इस वक्त बहुमत के बल पर भाजपा शासन जरूर चला रही है, लेकिन किसी से छुपा नहीं है कि सदन के अंदर और बाहर विरोध भी झेलना पड़ा। इसी राज्य में कांग्रेस नहीं, सत्ताधारी पार्टी के ही कई नेता सरकार के मंत्री से शासन से कपा। ऐसे में कांग्रेस विपक्षी भूमा जान डाल सकती थी, परंतु कांग्रेस स्वयं को अपने ही बोझ तले दबी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस अशोक गहलोत, सचिन पायलट दो पावर स्टैंड तो पहले ही रहे, अब तीसरे ताकत केंद्र गोविंद सिंह डोटासरा बन चुके हैं। इनके अलावा कुछ नेता ताकतवर दिखाई दे रहे थे, लेकिन नेतृत्व की दौड़ उनका उठाना नहीं है। ऐसे में नेताओं के संगठन मजबूत करने की खासी दिलचस्पी नहीं है। इस पावर सेंटर वाले नेता गण भी अपने तरीके से कार्यकर्ता को पावर जनरेट करते हैं, जो कि पार्टी कम व्यक्ति की ज्यादा मजबूत करते हैं। वर्ष 2028 में राजस्थान में फिर से कांग्रेस सत्ता में लौटने का सपना भले ही देख रही हो, लेकिन लक्षण लेकर फिलहाल अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों बता दें कि लगातार आपके साथ महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं अपने ही सरकार के अफसरों पर वर्षे। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों अपने तीखे बयानों के कारण चर्चाओं में। हाल ही में अलवर में भूमि माफिया के खिलाफ उनका कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने अतिक्रम के मुद्दे पर UIT सचिवालय के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर भू माफिया कब्जा कैसे कर रहे हैं, क्या प्रशासन किसी दबाव में कार्य कर रहा है। गौरतलब है कि पहले भी किरोड़ीलाल मीणा भू माफिया के खिलाफ सख्त चेतावनी दे चुके। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अलवर में किसी प्रकार की अतिक्रम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों अलवर में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। भू माफिया से जुड़ी शिकायतों को लेकर उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। इसी क्रम में वे अलवर UIT कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अतिक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मंत्री दो टूक में कहा कि अगर उनकी पार्टी का कोई नेता भू माफिया से सांठ गांठ पाया जाता तो फिर उसे भी बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर माफिया की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जिसे कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अलवर में भूमाफिया की बढ़ती गतिविधियों पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पूरी तरह से एक्शन मोड में। उन्होंने दोहराया है कि वे जनता के साथ हैं और कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्य की जाएगी। एक बिल्डर के खिलाफ शिकायत मिलने पर उन्होंने स्पष्ट किया है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी परिवारशाली क्यों न हो, यदि उनके अवैध कार्य हैं तो कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों को अवसात किया है कि वे किसी भी माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान उन्हें सिलगट में भी भीलवाड़ा से हैरान करने वाली खबर। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा में शुक्रवार को मुर्दे की सवारी निकली। अर्थी पर जिंदे व्यक्ति को लेटा दिया गया। ढोल नगाड़ों का सीढ़ियां बजाते हुए लोगों ने बाजार में होकर उनकी अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा संस्कार से पहले अर्थी पर लेटे व्यक्ति उठकर भाग गया। फिर लोगों ने पुतला का अंतिम संस्कार किया। पुतले को जूता चप्पल भी मारे। भीलवाड़ा में शीतला माता अष्टमी का परंपरा 225 साल पहले से 425 साल पहले से निभाई जा रही है। इसे ढोल महोत्सव भी कहा जाता है। इस अंतिम यात्रा में शामिल कई व्यक्ति रोते नहीं है। ये होली के 8वां दिन बाद धुंधाड़े होते हैं। लोग आज सुबह से 9 बजे से लगातार एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि डोली महोत्सव के लिए पुतला तैयार किया जाता है। डोली महोत्सव आयोजक समिति के सदस्य पूनाराम सिसोदिया ने बताया कि डोली महोत्सव के लिए सपारा बाजार में घास फूस का पुतला डेमी तैयार कर देता है। लोग इस पुतले को कपड़े पहनाते हैं और सजा कर तैयार कर देते हैं। 12 बजे के बाद ये पुतला बनाकर तैयार हो जाता है। इसी दौरान भीलवाड़ा के शहर के सपारा बाजार के व्यापारी और आयोजन समिति सदस्य सारी व्यवस्था संभाल रखी थी। गाजियाबाद से पुतला लेकर पहुंचे। पद्मश्री से सम्मानित सौरा कला जानकारी भंडार ने बताया कि दोपहर 1 बजकर पूरा पुतला तैयार कर सरप बाजार लाया जाता है। लोग ढोल और नगाड़े बजाते हुए पुतले और झंडे को लेकर मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ से चित्तौड़ में यहाँ पर दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये परंपरा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। नाबालिग छात्रा को प्रिंसिपल ने पीटा। जी हाँ दोस्तों, नाबालिग छात्रा को स्कूल में प्रिंसिपल ने पीटा है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा को प्रिंसिपल ने पीवीसी पाइप से पीट दिया है। परिजनों का कहना है कि बच्ची की इस तरह बुरी पिटाई की कि उसके हाथ और अंगुली में सूजन आ गई। मामला गुरुवार को डीडवाना के कुचामन जिले के खुनाना थाना के छोटू गांव का है। खुनाना थाना अधिकारी देवीलाल विश्नोई ने बताया कि मामले को लेकर नाबालिग के ताऊ ने छोटी खाटू थाना में रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि मेरे छोटी भाई के बेटे छोटी खाटू स्थित प्रिंसिपल कक्षा 8वीं की छात्रा है। गुरुवार को निकिता 8वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सुबह 8:30 बजे स्कूल के बस में प्रिंस स्कूल में गई। इसी दौरान 11 बजे इंग्लिश की क्लास के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल चरणजीत सिंह हाथ में पीवीसी पाइप को लेकर आए और मेरी भतीजे के साथ अबर व्यवहार करते हुए यहां पर पीवीसी पाइप से ताबड़तोड़ पिटाई करना शुरू कर दिया। इसमें नाबालिग के दोनों हाथों पर गंभीर चोट है। इसके बाद उनकी धमकी दी कि अगर वह घर पे बताई तो स्कूल से कल फिर पीटेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बच्ची के ताऊ बोले हाथ में अंगूठी और सूजन कहीं ना कहीं काफी है। तो दोस्तों लगातार हम आपके साथ अपडेट। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से बड़ी खबर। जहां दोस्तों भारत पाक बॉर्डर से हीरोइन बरामद, कीमत 15 करोड़ रुपए, वजन 3 किलो येलो रंग के पैकेट में मिला। जहां दोस्तों बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल ने 15 करोड़ रुपए की कीमत से 3 किलो हीरोइन को जब्त किया है। इंटेलिजेंस ब्रांच सूचना के आधार पर शुक्रवार को 12 केएन ग्रामीण चक 3 केएन में सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त 32 बढ़ाई गई थी। इसी टीम में हीरोइन बरामद की है। डीआईजी इंटेलिजेंस विदु भारद्वाज ने निर्देश पर उप समिष्ट इंजीनियर महेश चंद जाट, इंस्पेक्टर ताराचंद यादव, इंस्पेक्टर अजय कुमार पंडित, दीपक कुमार के सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान 12 केएन के इलाके में 3 केएन इलाका 1 येलो कलर का पैकेट 3 किलो हीरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत की बात करें तो 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अभियान में 140 वाइन बीपीएससी कमांडो, प्रभात सिंह कार्रवाई कंपनी के कमांडो दीपक कुमार उनकी टीम ने रावल मंडी पुलिस थाना के साथ मिलकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और इंजीनियरिंग ब्यूरो के साल 2025 में हीरोइन बरामद की। ये बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। तो दोस्तों बता दें कि राजस्थान में यहाँ पर काफी बड़ी एक खबर निकल कर सामने। राज्यसभा में अमित शाह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बजट सत्र के 8वें दिन शुक्रवार को अमित शाह ने गृह काज पर चर्चा का जवाब दिया। शाह ने चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव दिया। हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलावें। कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गई हैं, कुछ राजनीतिक अपेक्षा भी लगे गए हैं। सभी संसदीय भाषा में जवाब देने का प्रयास करूंगा। शाह ने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला है। आतंकवाद, नस्लवाद और पूर्वोत्तर की उग्रवादी नसूर बने गए थे। हमने पिछली सरकार में विरासत में दिए थे। 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर हुई मौतों पर 70% कमी आई। गृह मंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर में विपक्ष 33 साल के बाद शासनकाल में कोई सिनेमा हॉल नहीं खुला था। हमने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया। G20 की बैठक, दुनिया भर की राजनीति वहां सफलपूर्ण चुनाव करवाया। एक गोली नहीं चली।
काला चश्मा पहनकर विकास नहीं दिखता है सर। वहीं कोसार ने कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि ऐसा मांगते हैं कि क्या हुआ 370 घटना का परिणाम साफ हिसाब तो उनके दिया जाता है, नजरिया उनको दिखाया जाता है जिनके नजर साफ हो। जो काला चश्मा पहनता है मुंह कर बैठते हैं उन्हें विकास नहीं दिखता है। तो ऐसे में दोस्तों अमित शाह ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है जो कि काफी महत्वपूर्ण ये दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में जल्दी राजनीतिक नियुक्ति हो सकती है। इन नियुक्तियों में वसुंधरा राजे कैंप के विधायक और पूर्व विधायकों को तरजीह देने की चर्चा है। इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि पार्टी आलाकमान गुटबाजी और असंतोष दूर करने का संतुलन बनाना चाहती है। मंत्री नहीं बनाने जाने से नाराज कई विधायक सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान देते हैं। वहीं पार्टी से जुड़े कुछ कारीगर और राज्य की उपस्थिति भी कम हो रही है। राजनीति विशेषज्ञ इस नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान गुटबाजी दूर करने के लिए जल्दी राज्य समर्थक के सियासी नियुक्ति का तोहफा दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वसुंधरा राजे के जो प्रमुख मंत्री हैं उनमें अशोक परमणी, जी हाँ दोस्तों, अशोक परमणी हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है। पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने में पार्टी विधानसभा चुनाव में 2023 में टिकट नहीं दिया। कालीचरण सराफ, पूर्व कैबिनेट मंत्री कालीचरण सराफ को जन अभाव अभियान के निकर समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सराफ इस बार बदनलाल सरकार की कैबिनेट में जगह नहीं मिली। सराफ मालवीय नगर से कई बार चुनाव जीत चुके। इसके अलावा सराफ मंत्री बनने की संभावना भी ज्यादा थी। प्रफुल्ल सैनी, पूर्व कृषि मंत्री प्रफुल्ल सैनी राजस्थान के राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। श्रीचंद कपूलनी और प्रताप सिंह भी, जहां दोस्तों इनमें से किसी भी मंत्री बने जा सकता है। अगर मंत्री नहीं बना पाते तो राजनीतिक नियुक्ति दी जा सकती है। वहीं सीएम भजनलाल और शेखावत करीबी नेता दावेदार। वहीं प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, पार्टी उपाध्यक्ष नारायण सिंह पंचालिया, मुकेश दाई सियासी नियुक्ति का तोहफा मिल सकता है। वहीं श्रवण सिंह वीर शिरोमणि प्रताप बोर्ड का श्री महाराणा प्रताप बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है। वहीं मुकेश दाई को विपक्ष कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह राजनीतिक नियुक्ति में जोधपुर प्रतिनिधि चाहते हैं। बताया जा रहा है कि शेखावत पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर अलका गुजर के लिए पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव को भी राजनीतिक नियुक्तियों में दौड़। ऐसी संभावना किसी एक बड़े नेता को पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं राजस्थान में 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल सरकार का गठन हुआ था। 17 दिसंबर 2023 को भजनलाल सरकार ने आदेश जारी कर गहलोत सरकार की सभी राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। उसी के बाद कार्यकर्ता और राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व समय समय पर आश्वासन दिया था, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान बीजेपी में चल रहे गुटबाजी को वसुंधरा राज्य का दावी है। तो ऐसे में दोस्तों तीसरे खेमे में पूर्व मंत्री सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीनों अपने अपने समर्थकों को एडजस्ट करना चाहते हैं। गुटबाजी के बाद आदेश करना पड़ा था रद्द। जी हाँ दोस्तों, गुटबाजी की वजह से अक्टूबर महीने में 24 घंटों में सरकार की राजनीतिक नियुक्ति का आदेश रद्द करना पड़ा था। उस समय बीजेपी ने करीब 500 लोगों को 5 नगर निगम, 10 नगर परिषद और 63 नगर पालिका समेत प्रदेश के नगर निकाय परिषद का मनोनीत किया था। ये पहली बार है जब सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार बड़ी संख्या में नियुक्ति करनी थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर इस आदेश को वापस लिया गया। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये बदलाव होते हुए कहीं ना कहीं हमें दिख। राजस्थान विधानसभा में बड़ा हंगामा। राजस्थान के बिल का भाजपा विधायक ने किया विरोध। कांग्रेस का वर्कआउट। रविंद्र सिंह भाटी बोले लोकसभा चुनाव का पर्चा भरा तो कई विभागों के नोटिस भी आए। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार की एक और बिल राजस्थान भू राज्य संशोधन विधेयक बिल के सदन में बहस के बाद पारित होने से ठीक पहले विधानसभा की प्रभारी समिति सिलेक्शन कमेटी को भेज दिया है। स्वतंत्र मंत्री हमारा मीणा ने बहस का जवाब देने के लिए बिल का सिलेक्शन कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिस पर ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बिल पर कांग्रेस के साथ बीजेपी कई ने विरोध किया है। वही इमरजेंसी जेल में जाने वाले पेंशन और सुविधा के लिए लगे लोकतंत्र के सेनानी सम्मान बिल पर भी बहस के दौरान निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इसमें कहा कि हमारी इमरजेंसी उस कालखंड को देखा नहीं, लेकिन सुना है कि इमरजेंसी लड़ने वाले को समान पात्र है। मैं जब बाड़मेर सीट से चुनाव का नॉमिनेशन भरकर वापस लौटा तो घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभागों के नोटिस आए। गहलोत राज्य के आखिरी 3 महीने में बड़ा बोर्ड शुरू नहीं होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने में बने गए 26 वार्ड सहित 34 बोर्डों को ना को बजट दिया गया, ना ही अध्यक्ष को मेंबरों की नियुक्ति की गई है। जबकि सामाजिक और न्याय अधिक मंत्री अश्विनी गहलोत ने विधानसभा में शुक्रवार को संकेत दिए हैं कि फिलहाल वे इन्हें चालू नहीं किया जाएगा। वहीं गर्ग बोले इमरजेंसी में मुझे बिना अपराध के जेल में रखा। लोकतंत्र की सेनानी को सम्मान बिल पर बहस के दौरान सरकार के मुख्य सचिव जोगाराम गर्ग
ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान मुझे 151 के तहत गिरफ्तार कर 6 महीने तक जेल में रखा है। हमारी कोई गवाही नहीं देता। उस समय वातावरण क्या था ये बताता है। पहले के मजिस्ट्रेट भी सुनवाई नहीं होती थी, फिर जैसे जैसे सुनवाई होती थी जज ने हमें गिरफ्तार करने वाले थानेदार से पूछा कि इनका गुनाह क्या है, तो वे बोले कि आगजनी कर रहे थे। हम तो 2 लोग मसाल लेकर जा रहे थे, अनजान आगजन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये विधेयक कहीं ना कहीं बिल हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। जहां दोस्तों पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों को जिला भंग करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी कब तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बलबूते पर सरकार चलाएगी। कल आंकड़े आएंगे कि 900 पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल में छापा पड़ा जिसमें 2 लोगों की दोषी पाए गए। उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन पर ध्यान दिया जिससे हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिली। पूर्व सीएम ने कहा है कि मुख्य सचिव कह रहे हैं कि छोटे जिलों की परफॉर्मेंस अच्छी है। मैंने उस समय कहा था कि गुड गवर्नेंस के लिए छोटे जिले जरूरी है। लोग मुख्यालय पर जाने के लिए 200 से 250 किलोमीटर दूर जाते हैं तो उन लोगों को क्या बीतती है। यदि तहसील बन जाते तो लोग खुश हो जाते। जिलों ने इन्हें खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं कि छोटे जिलों की परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी रही। भरतपुर मीडिया के दौरान बातचीत के दौरान ये गहलोत ने बात की है। जातिगत गणना हर वर्ग को मिलेगा फायदा। जातिगत गणना पर सीएम गहलोत ने कहा कि जातिगत गणना होनी चाहिए, आवश्यकता है। ये किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि एक प्रकार का सोशल इंक्वायरी सर्वे है, हर परिवार का सोशल सर्वे हो जाएगा। अगर मान लो जातिगत गणना हो जाती तो कोई सरकार या पार्टी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार वो तमाम योजना बनाने में एक सही फैक्ट नजरिए से फैसला ले सकती है। हर कौम, हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। इसके बेवजह मुद्दे नहीं बढ़ना चाहिए। एक बार ये लागू हो जाए तो इसको सभी को फायदा मिलेगा। जातिगत गणना फिंगर आता है, उनके आधार पर उनके फैसले किए जाते हैं, लेकिन वह स्थिति नहीं बना पाती सरकार, इनका कारण नहीं बताती। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र और पारदर्शी बहुत जरूरी है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के बलबूते पर आप कब तक सरकार चलाओगे। आपके पोल खुल गई है, कहाँ फिगर आएगा। 9 साल के आपसे पॉलिटिकल ये छापा पड़ा है, उसमें से 2 लोगों को दोषी पाए गए हैं। कहा कि 900 और 200 कहाँ के लोग, जिन लोगों के घर कितनी तकलीफ हुई है, जिन लोगों को छापा पड़ा है, दिन भर वो रहेंगे, परिवार वाले घबराए होंगे। देश में बहुत भयानक स्थिति है। अभी जो स्थिति है वो देश के अंदर मैं समझता हूँ ये देश हित के लिए नहीं है। कांग्रेस मैदान में दमखम के साथ उतरेगी। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि पूरे देश कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष की सीधा बुलाना अपने आप में मायने है। कांग्रेस के अंदर नई सोच डेवलप हो रही है, वह मेरी दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण। जिला अध्यक्ष अपनी हैसियत आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ संघर्ष करेगी। देश के अंदर जो माहौल बना है उसका मुकाबला राहुल गांधी बड़े दमखम के साथ करेंगे। पूरी पार्टी दमखम के साथ उतरेगी, आगे भी देखना होगा। तो दोस्तों गहलोत का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थी आज की राजस्थान की प्रमुख खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान के आप सभी का दिन शुभ हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट हम लाते रहें।